हेलो और स्वागत है। आज हम ह्यूमन बायोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के दो ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी वृद्धि और विकास की। ये वो विषय है जो ना सिर्फ बच्चों के बड़े होने की जर्नी को समझने में काम आता है, बल्कि उम्र भर हमारी अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में भी मदद करता है। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं जो एक आम गलतफहमी को चुनौती देता है। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सच में एक ही चीज हैं? रोजमर्रा की बातचीत में हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। पर क्या शरीर का साइज बढ़ना और एक मैच्योर इंसान बनना लिटरली एक ही प्रोसेस है? चलिए इस फर्क को आज पूरी तरह से क्लियर करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले ह्यूमन लाइफ की बेसिक प्रोसेसेस को देखेंगे, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग समझेंगे, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और फाइनली जानेंगे कि ये दोनों मिलकर हमें मैच्योरिटी तक कैसे ले जाते हैं। चलिए बिना देर किए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंसान के जीवन की प्रक्रियाएं। देखिए, ह्यूमन लाइफ कोई स्टैंड स्टिल या रुकी हुई चीज तो है नहीं। जन्म से लेकर मैच्योर होने तक हमारे अंदर दो बेहद जरूरी प्रोसेसेस लगातार चलती रहती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा हो और साथ ही अंदर का इंटीरियर भी डिजाइन हो रहा हो। ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर एक इंसान के फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल पहलुओं को आकार देने वाले इंजन की तरह काम करती हैं। रातों रात कोई मैच्योर नहीं होता, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो पूरी तरह से फिजिकल ग्रोथ यानी वृद्धि पर फोकस करता है। अगर हम साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो ग्रोथ या वृद्धि का मतलब सिर्फ उन फिजिकल चेंजेस से है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का साइज, उनकी लंबाई, चौड़ाई और वजन का बढ़ना। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब हमारे शरीर का बाहरी ढांचा बड़ा होता है ना, बस वही ग्रोथ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे आसानी से नापा जा सकता है, जैसे हम अपना वजन किलो में नापते हैं या हाइट इंचेस में। इसमें बेसिकली हमारे शरीर के सेल्स और उनका आकार बढ़ता है। लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ग्रोथ हमेशा नहीं चलती। एक खास उम्र के बाद शरीर का बढ़ना रुक जाता है, जैसे हमारी हाइट जनरली 20 या 22 साल की उम्र तक ही बढ़ती है। तो ग्रोथ हमारी पूरी लाइफ जर्नी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। फिजिकल बेसलाइन समझने के बाद अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डेवलपमेंट यानी विकास। यहां चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम अब सिर्फ सेल्स या शरीर के बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंसान की सोच, उसके बर्ताव और पूरी पर्सनैलिटी में एक क्वालिटेटिव चेंज लाती है। साइंस की भाषा में कहें तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह है, यानी उम्र भर हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस का बनना। ये सिर्फ बाहर से बड़े दिखने की नहीं, बल्कि अंदर से बेहतर और समझदार बनने की कहानी है। फिजिकल ग्रोथ से बिल्कुल अलग डेवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है। इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल और इमोशनल पहलू भी शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो हमारे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग पर टिकी होती है। अब जाहिर सी बात है, हम किसी की समझदारी या उसकी इमोशनल डेप्थ को किलो या लीटर में तो नहीं ना नाप सकते, है ना? तो इसे पूरी तरह से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सेक्शन 4 में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। इस कंपैरिजन टेबल पर नजर डालते हैं। डिफरेंसेस बिल्कुल साफ हैं। जहां ग्रोथ सिर्फ शरीर के साइज तक लिमिटेड है और इसे नापा जा सकता है, वहीं डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ब्रॉड है। ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बदलता है और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल है, जबकि डेवलपमेंट हमारे शरीर, दिमाग और समाज के साथ हमारे कनेक्शन, इन तीनों लेवल्स पर गहराई से जुड़ा है। और इस पूरे कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी ड्यूरेशन। हमारा शरीर एक टाइम के बाद बढ़ना रुक जाता है। ये एक लिमिटेड टाइम का प्रोसेस है। लेकिन हमारे माइंड, हमारे इमोशंस और हमारी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। ये लिटरली हमारी आखिरी सांस तक चलने वाली एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द पाथ टू मैच्योरिटी। दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर कैसे काम करते हैं? एक बात तो पक्की है, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। हमारे माइंड और पर्सनैलिटी में जो भी बड़े बदलाव आते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक फिजिकल बॉडी का ग्रो होना भी तो जरूरी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ बाहरी ग्रोथ काफी नहीं होती। हाँ, एक मजबूत फाउंडेशन जरूर मिल जाती है,
लेकिन एक वेल बैलेंस्ड और मैच्योर इंसान बनने के लिए अंदरूनी डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए, अगर सिर्फ शरीर का साइज बढ़े लेकिन दिमाग या इमोशंस वैसे ही रहें, तो क्या वो इंसान मैच्योर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए नई चीज़ें सीखना और मेंटली एक्टिव रहना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले बाहरी फिजिकल ग्रोथ होती है, जो आगे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। और जब ये फिजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल इंटेलिजेंस एक साथ मिलते हैं, तब जाकर एक सही मायनों में मैच्योर और बैलेंस्ड इंसान बनता है। ये दोनों ही प्रोसेसेस लाइफ के इस जर्नी में एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। हमारी ये चर्चा अब खत्म हो रही है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात सोचने लायक है। जब हमारा शरीर अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच जाता है और हाइट बढ़ना रुक जाती है, उसके बाद उस कंटिन्यूअस इंटरनल डेवलपमेंट को चालू रखने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में आ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारा शरीर तो सालों पहले ग्रो होना रुक गया, लेकिन क्या आज भी हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप